नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक नेक्सस पर। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग बार बार अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और कुछ लोग मौका सामने होने के बाद भी डर की वजह से पीछे हट जाते हैं? क्या वजह सिर्फ किस्मत है? क्या वजह सिर्फ मेहनत है? या फिर हमारी हार और जीत का असली खेल हमारे अपने माइंड के अंदर चल रहा होता है? दोस्तों, सच यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में हारने से पहले अपने माइंड में हारता है और जीतने से पहले अपने माइंड में जीतता है। आज की यह किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक बुक नहीं है, यह आपके माइंड का वह हिडन सीक्रेट खोलती है जो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फियर, यहाँ तक कि आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन को क्वाइटली कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज आसान हिंदी में सुनना चाहते हैं तो बुक नेक्सस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली किस बुक की समरी सुनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपके भीतर छिपी हुई शक्ति। हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जिसे वह अक्सर इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। वह ताकत मसल्स की नहीं है, पैसे की नहीं है, कनेक्शंस की नहीं है। वह ताकत है आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, एनालाइज करता है, चूज करता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो क्वाइटली एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और फिर उसी हिसाब से हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड एक माली की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह। अब जमीन यह डिसाइड नहीं करती कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बुरा। जो बीज बोया जाएगा वही उगेगा। यही सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल बात है। अगर आप बार बार अपने मन में यह बोते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को रिजेक्ट नहीं करता। वह इन्हें सच मानकर उसी हिसाब से आपके इमोशंस, बिहेवियर और रिजल्ट्स को शेप करने लगता है। और शायद यही वजह है कि कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि उनकी हार बाहर नहीं हुई होती, पहले से अंदर प्रोग्राम हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर प्रोग्रामिंग हुई है तो रीप्रोग्रामिंग भी हो सकती है। अगर आप बार बार अपने मन में नए विचार डालना शुरू करें, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मेरे अंदर शांति, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ की क्षमता है, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। सिर्फ एक बार अच्छा सोच लेने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रैंडम थॉट से नहीं, रिपीटेड थॉट से शेप होता है। यानी जो बात आप बार बार सोचते हैं, इमोशन के साथ महसूस करते हैं और सच मानने लगते हैं, वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और आइडेंटिटी क्या करती है? आइडेंटिटी आपके एक्शंस तय करती है, एक्शंस आपके हैबिट्स बनाते हैं, हैबिट्स आपके रिजल्ट्स बनाते हैं, और फिर रिजल्ट्स देखकर आप कहते हैं यही मेरी रियलिटी है। जबकि ट्रूथ ये है कि रियलिटी का बीज बहुत पहले एक थॉट के रूप में बोया गया था। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? यह है कि आपकी जिंदगी का डायरेक्शन सिर्फ बाहर की परिस्थितियां तय नहीं करती। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर क्या एक्सेप्ट कर रखा है। जरा रुक कर सोचिए, क्या आपके मन में ऐसे बिलीफ्स चल रहे हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, या ऐसे सेंटेंसेस जो आपको धीरे धीरे कमजोर बना रहे हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है हर दिन, हर थॉट, हर इमोशन, हर बार, और वह साइलेंटली उसी के हिसाब से आपको शेप कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो यह एक्चुअली काम कैसे करता है? कौन सी चीज इसे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और क्यों कुछ बातें सीधा अंदर उतर जाती हैं? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 2, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक की लैंग्वेज कम समझता है, लेकिन बिलीफ, रेपिटेशन और इमोशन की लैंग्वेज बहुत गहराई से समझता है। यानी जो बात आप बार बार सोचते हैं, जिसे बार बार महसूस करते हैं और जिसके साथ इमोशन जुड़ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे इंपॉर्टेंट मान लेता है। यहीं से आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग बनती है। मान लीजिए एक बच्चा बचपन से बार बार सुनता है, तो इंटेलिजेंट नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू हमेशा गलती करता है। शुरुआत में यह सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, लेकिन धीरे
धीरे वही वर्ड्स बिलीफ बन जाते हैं और बाद में वही बिलीफ उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब लाइफ में कोई बड़ा मौका आता है तो वह कॉन्शियसली कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से एक हिडन वॉइस आती है, कहीं फेल हो गया तो तू इसके लायक नहीं है। और अक्सर इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह डिसीजन खुद ले रहा है या उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग ले रही है। यही सबकॉन्शियस माइंड की साइलेंट पावर है। अब जरा इसका पॉजिटिव साइड देखिए। अगर कोई इंसान कॉन्शियसली अपने मन को यह कहना शुरू करे, मैं केपेबल हूं, मैं काम हूं, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ सकता हूं, हर दिन मैं मेंटली स्ट्रॉन्गर हो रहा हूं, तो शुरुआत में शायद उसे आर्टिफिशियल लगे, लेकिन रेपिटेशन के बाद यही थॉट्स नई प्रोग्रामिंग बनाना शुरू कर देते हैं। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, हर दिन, हर थॉट से, हर सेल्फ टॉक से। यानी सवाल यह नहीं है कि प्रोग्रामिंग हो रही है या नहीं, सवाल यह है कि प्रोग्रामिंग पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। सबकॉन्शियस माइंड खासकर उस समय ज्यादा रिसेप्टिव होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है, जैसे सोने से ठीक पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस कम होता है और जो बात आप खुद से कहते हैं वह सीधे अंदर उतरने लगती है। इसलिए अगर दिन खत्म होने से पहले आप बार बार अपने मन में वरी, फियर और फ्रस्ट्रेशन दोहराते हैं तो वही स्टेट अंदर स्टोर होने लगती है। लेकिन अगर उसी समय आप काम वॉइस में खुद से कहें, सब ठीक हो रहा है, मैं सुरक्षित हूं, मेरा मन शांत है, मेरे लिए सही रास्ता खुल रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे भी एक्सेप्ट करना शुरू करता है। यही रीजन है कि सेल्फ टॉक मामूली चीज नहीं है। जो बातें आप कैजुअली खुद से कहते हैं वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। और शायद इसी वजह से कई बार इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, बल्कि वह लैंग्वेज होती है जो वह रोज अपने ही मन में बोलता है। तो इस चैप्टर का कोर लेसन बहुत सिंपल है। रिपीटेड थॉट बिकम्स इंटरनल ट्रूथ। जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी इनर रियलिटी बनती है और इनर रियलिटी ही आउटर एक्शंस को गाइड करती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर रेपिटेशन और बिलीफ इतना असर करते हैं तो क्या सिर्फ विश्वास से इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है? फेथ का सबकॉन्शियस माइंड से क्या कनेक्शन है, यही अगला चैप्टर रिवील करता है। चैप्टर 3, विश्वास की शक्ति। अब तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेड थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत पावरफुल बन जाती है, विश्वास। क्योंकि कोई थॉट तब सबसे गहराई से अंदर जाता है जब उसके साथ बिलीफ जुड़ा होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, इंसान जैसा सच मान लेता है वैसा ही उसका सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करने लगता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बार बार यह मानता है कि मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो उसका माइंड उसी लिमिटेशन के अंदर सॉल्यूशंस ढूंढेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह मानना शुरू करे कि मेरे लिए रास्ता बन सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी नई पॉसिबिलिटी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। यहीं से फर्क शुरू होता है। एक ही सिचुएशन, दो अलग बिलीफ्स और दो अलग रिजल्ट्स। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। फेथ का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ फैंटेसी में जिए। फेथ का मतलब है अपने मन को डर की जगह पॉसिबिलिटी से भरना। जब आप अंदर से यह महसूस करते हैं कि हीलिंग पॉसिबल है, सक्सेस पॉसिबल है, पीस पॉसिबल है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बदलता है, आपकी टोन बदलती है, आपका फोकस बदलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एक्शंस बदलते हैं। यानी बिलीफ सिर्फ अंदर नहीं रहता, वह बाहर भी दिखाई देने लगता है। मर्फी के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स, फीलिंग्स और मेंटल पिक्चर्स से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप किसी डिजायर्ड रिजल्ट को शांति से इमेजिन करते हैं और उसे इमोशनली रियल फील करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को एक डायरेक्शन की तरह लेना शुरू कर देता है। नंबर 7, उदाहरण के लिए अगर आप बार बार खुद को कॉन्फिडेंट, काम और सक्सेसफुल फॉर्म में इमेजिन करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी आइडेंटिटी को नॉर्मल मानने लगता है। शुरुआत में यह थोड़ा आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, नेगेटिव बिलीफ्स भी एक दिन में नहीं बने थे, उन्हें भी रेपिटेशन ने बनाया था। तो पॉजिटिव बिलीफ्स भी रेपिटेशन से ही बनेंगे। और शायद यही लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन सबकॉन्शियस चेंज अक्सर साइलेंट होता है, धीरे धीरे होता है और फिर एक दिन बिहेवियर में दिखाई देने लगता है। तो इस चैप्टर का मेन लेसन क्या है? जिस बात पर आपका गहरा विश्वास होता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में आपकी रियलिटी को ढालने लगता है। इसलिए अपने मन से पूछिए, आपका डोमिनेंट फेथ किस में है, फियर में या पॉसिबिलिटी में? लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सबकॉन्शियस माइंड में पहले से डर,
डाउट और नेगेटिविटी भरी हो, तब वही थॉट्स लाइफ को अंदर से कमजोर करने लगते हैं। और यही अगला चैप्टर समझाता है। चैप्टर 4, नेगेटिव थॉट्स का असर। हर नेगेटिव थॉट हार्मलेस नहीं होता। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पूरे पर्सनैलिटी पैटर्न को शेप कर देते हैं। फियर, वरी, जेलसी, एंगर, रिजेंटमेंट ये सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये रिपीटेड मेंटल स्टेट्स हैं। और जब ये लंबे समय तक चलती रहती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें नॉर्मल कंडीशन मानने लगता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय चिंता करता है। वह हर सिचुएशन में प्रॉब्लम पहले देखता है, सॉल्यूशन बाद में। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम भी उसी टेंशन का आदी हो जाता है। वह काम मोमेंट में भी फुल्ली काम महसूस नहीं कर पाता। यानी नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक थॉट पैटर्न नहीं रहती, वह बॉडी और बिहेवियर का हिस्सा बनने लगती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर काम करता है जिसे आप इमोशन के साथ बार बार फीड करते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार फियर फीड कर रहा है तो उसके एक्शंस भी फेयरफुल होने लगते हैं। वह रिस्क से बचेगा, वह लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा, वह अपॉर्चुनिटीज को डाउट की नजर से देखेगा। और फिर जब रिजल्ट कमजोर आएगा तो उसका पुराना बिलीफ और मजबूत हो जाएगा। इसे ही कह सकते हैं नेगेटिव साइकिल। एक नेगेटिव थॉट एक नेगेटिव रिएक्शन पैदा करता है, वही रिएक्शन वीक रिजल्ट लाता है और वीक रिजल्ट फिर पुराने नेगेटिव बिलीफ को प्रूव कर देता है। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि नेगेटिव थॉट को सिर्फ दबाइए मत, उसे रिप्लेस कीजिए, क्योंकि माइंड को खाली छोड़ने से पुरानी प्रोग्रामिंग फिर वापस आ जाती है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं डर रहा हूं, तो उसके साथ कॉन्शियसली नया सेंटेंस जोड़िए, लेकिन मैं सुरक्षित हूं और मैं शांत होकर सोच सकता हूं। अगर मन कहे सब बिगड़ जाएगा, तो आप शांत होकर कहें मैं घबराहट नहीं, क्लैरिटी चुनता हूं। यह फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यह मेंटल रीडायरेक्शन है। और यही प्रैक्टिस आसान नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स नेचुरल नहीं बल्कि फेमिलियर लगते हैं। हम उन्हें सालों से रिपीट करते आए होते हैं। लेकिन अच्छी बात फिर वही है, जो पैटर्न सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। इस चैप्टर का सार है, नेगेटिव थॉट्स पहले मन में जहर घोलते हैं, फिर धीरे धीरे बिहेवियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की लैंग्वेज की भी सफाई करनी होगी। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना डीपली इन्फ्लुएंस करता है तो क्या यह हीलिंग में भी रोल निभा सकता है? क्या इमेजिनेशन, प्रेयर और इनर सजेशन सच में बदलाव ला सकते हैं? यही अगला चैप्टर खोलता है। चैप्टर 5, हीलिंग, प्रेयर और इमेजिनेशन। जोसेफ मर्फी की बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस आइडिया पर बेस्ड है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सक्सेस या फेलियर को नहीं बल्कि हीलिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ हीलिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, इनर पीस, इन सब का कनेक्शन भी सबकॉन्शियस से जोड़ा गया है। मर्फी कहते हैं जब इंसान फियर, स्ट्रेस और होपलेसनेस में फंसा रहता है तो उसके अंदर की नेचुरल हीलिंग पावर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब वही इंसान फेथ, कामनेस और पॉजिटिव सजेशन के साथ जीना शुरू करता है तो बॉडी और माइंड दोनों रिकवरी की तरफ बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉइंट यह है कि आपकी मेंटल स्टेट हीलिंग को सपोर्ट भी कर सकती है और कमजोर भी। प्रेयर को भी मर्फी इसी एंगल से देखते हैं। उनके अनुसार प्रेयर का डीप इफेक्ट तब होता है जब इंसान सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलता बल्कि फीलिंग के साथ एक डिजायर्ड स्टेट को एक्सेप्ट करता है। यानी प्रेयर सिर्फ मांगना नहीं है, प्रेयर एक इनर अलाइनमेंट भी हो सकती है। जब आप शांति से बैठकर यह महसूस करते हैं कि मेरे अंदर हीलिंग हो रही है, मैं सुरक्षित हूं, मेरा मन शांत है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है और इमेजिनेशन यहां बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आप बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करेंगे तो बॉडी उसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जाएगी। लेकिन अगर आप पीस, हेल्थ और रेजोल्यूशन की इमेज बनाएंगे तो आपका सिस्टम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। यही वजह है कि इमेजिनेशन हल्की चीज नहीं है, क्योंकि माइंड इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और इमोशनली फेल्ट एक्सपीरियंस को बहुत गहराई से लेता है। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले मन को शांत करें और अपनी डिजायर्ड कंडीशन को ऑलरेडी रियल की तरह महसूस करें। जैसे अगर आप पीस चाहते हैं तो खुद को शांत स्थिति में इमेजिन करें। अगर कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो खुद को स्टेडी वॉइस और क्लियर प्री सेंस में इमेजिन करें। अगर हीलिंग चाहते हैं तो अपने अंदर रिस्टोर होती हुई बैलेंस को फील करें। शायद शुरुआत में आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन सबकॉन्शियस वर्क अक्सर नॉइज के साथ नहीं,
साइलेंस के साथ होता है। इस चैप्टर का मेन लेसन है प्रेयर, इमेजिनेशन और काम सजेस्शन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग और बैलेंस की दिशा दे सकते हैं। लेकिन लाइफ सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है। हमारे रिलेशनशिप्स, सक्सेस, मनी माइंडसेट और इनर पीस भी इसी प्रोग्रामिंग से प्रभावित होते हैं। और अब हम उसी हिस्से पर आते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, सक्सेस और इनर पीस। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का असर सिर्फ आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस तक नहीं रुकता, यह आपके रिलेशनशिप्स, वर्क, मनी माइंडसेट और ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस को भी शेप करता है। सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बात करें। अगर आपके अंदर पुराने हर्ट, एंगर, जेलसी या रिजेंटमेंट भरे हुए हैं तो आप बाहर से नॉर्मल दिखते हुए भी अंदर से हैवी रहते हैं। और यही हैवीनेस धीरे धीरे आपके बिहेवियर में दिखाई देने लगती है। आप जल्दी हर्ट होंगे, जल्दी रिएक्ट करेंगे, जल्दी मिसअंडरस्टैंड करेंगे और फिर सोचेंगे कि प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाले में है। लेकिन कई बार इशू बाहर से पहले अंदर की अनरिजॉल्व्ड स्टेट में होता है। मर्फी फॉरगिवनेस को बहुत पावरफुल मानते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरे इंसान को फ्री नहीं करता, वह आपको भी इनर पॉइजन से फ्री करता है। जब आप रिजेंटमेंट पकड़े रहते हैं तो सबकॉन्शियस उसी पेन को दोहराता रहता है। लेकिन जब आप छोड़ना शुरू करते हैं तो आपके अंदर नई इमोशनल स्पेस बनती है। अब सक्सेस की बात करें। बहुत लोग कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बिलीफ्स बैठे होते हैं, जैसे मैं डिजर्व नहीं करता, सफल हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पैसा लोगों को खराब बना देता है, मैं हमेशा एवरेज ही रहूंगा। फिर बाहर से व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन अंदर एक हिडन रेजिस्टेंस उसे रोकता रहता है। यही रीजन है कि मर्फी सक्सेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यानी अपने माइंड को शॉर्टेज, फियर और सेल्फ डाउट से हटाकर ग्रोथ, वैल्यू और अबंडेंस की तरफ ट्रेन करना। जब आप यह मानते हैं कि मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बन सकता हूं, मैं हेल्थी तरीके से सक्सेस अट्रैक्ट कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसी नई सेल्फ इमेज को सपोर्ट करने लगता है। और फिर इनर पीस, शायद यही सबसे बड़ा सक्सेस है, क्योंकि अगर बाहर अचीवमेंट है लेकिन अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस है तो फुलफिलमेंट अधूरा रह जाता है। मर्फी के अनुसार पीस बाहर की कंडीशन से शुरू नहीं होती, पीस अंदर की एग्रीमेंट से शुरू होती है। जब आपका माइंड फियर, कंपैरिजन और कांस्टेंट टेंशन से थोड़ा फ्री होता है तब जीवन सिर्फ दौड़ नहीं लगता, जीवन महसूस होने लगता है। इस चैप्टर का सार है, आपकी इनर प्रोग्रामिंग ही तय करती है कि आप रिलेशनशिप्स में क्या एनर्जी ले जाते हैं, सक्सेस को कैसे देखते हैं और पीस को कितना अलाउ करते हैं। तो अगर बाहर केओस है तो सिर्फ एनवायरनमेंट बदलना काफी नहीं, कई बार इनर स्क्रिप्ट बदलनी पड़ती है। फाइनल कंक्लूजन, आउटरो। तो आखिर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? यह कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस बात को अब्सॉर्ब करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और सच मान लेते हैं। यानी आपकी लाइफ का डायरेक्शन सिर्फ सर्कमस्टेंसेस तय नहीं करती, बल्कि आपकी इनर प्रोग्रामिंग भी तय करती है। अगर आप फियर बोते हैं आए तो हेजिटेशन उगता है, अगर आप डाउट बोते हैं तो कंफ्यूजन उगता है, लेकिन अगर आप फेथ, पीस, क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ बोते हैं तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस से एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस से रिजल्ट्स बदलते हैं और एक दिन वही लाइफ बदलने लगती है जिसे कभी आप फिक्स्ड समझते थे। इसलिए शायद सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि आप अभी कहां खड़े हैं, सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं। क्या आप अपने अंदर फियर की लैंग्वेज बोल रहे हैं या ग्रोथ की? क्या आप खुद को लिमिट कर रहे हैं या क्वाइटली रीबिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है हर दिन, हर बार, हर सेंटेंस। और हो सकता है आपकी नेक्स्ट रियलिटी आज के किसी रिपीटेड थॉट से शुरू हो। एंड रिटेंशन लाइन। अगर इस समरी से आपको एक भी पावरफुल लेसन मिला हो तो उसे सिर्फ सुनकर छोड़िए मत। आज से अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, एक नए इनर सेंटेंस से होती है।